Good morning to all of you. Welcome in lecture classes. दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि देखने के जो मीनिंग होते हैं, देखने की जो इंग्लिश होते हैं बहुत सारे होते हैं। आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने कि जो देखने का जो तरीका होता है लोगों का जो नजरिया होता है देखने का, वो कितने तरीके से होता है। आज हम आपको बताएंगे, कम से कम 11 वर्ड मीनिंग को बताएंगे जो देखने से रिलेटेड होगा। हमारे वीडियो को यूज मत करिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आज आपको देखने का 1-2 मीनिंग 3 मीनिंग नहीं बताने वाला हूँ। 1-2 वर्ड मीनिंग लेकर के नहीं, बल्कि 11 वर्ड मीनिंग लेकर के आया हूँ जो आपको ये आज बता देगा कि देखने के बहुत सारे क्या होते हैं, तरीके होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं लोग देखने के क्या क्या तरीके हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो है सी का मतलब होता है देखना। जब हम किसी चीज को डायरेक्ट जब देखते हैं तो वहां पे हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज को डायरेक्ट देखते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं, जैसे कि मैं इस बल्ब को देख रहा हूं, तो मैं किसका प्रयोग कर रहा हूं? सी का प्रयोग कर रहा हूं। जब किसी चीज को डायरेक्ट देखते हैं हम लोग तो किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉच। जब किसी चीज को हम अचानक, जब हम किसी चीज को हम ध्यान से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, जब ध्यान से देखते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? वॉच का प्रयोग करते हैं। जैसे वो टीवी देखते हैं तो टीवी को कैसे देखते हैं? टीवी को ध्यान से देखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वॉच का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला है लुक का प्रयोग। लुक का प्रयोग जब हम किसी चीज को, जब ध्यान किसी चीज से हटकर किसी दूसरी चीज पर अचानक अगर पड़ता है, जब हमारा ध्यान किसी चीज से हटकर किसी दूसरे चीज पर अचानक पड़ता है या किसी पे अचानक पड़ता है और देखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? लुक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है हमारा स्टेयर एट। स्टेयर एट का मतलब होता है घूरना। जब हम किसी चीज को घूरते हैं तो ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं? स्टेयर एट का प्रयोग करते हैं। मुझे घूरो मत, डोंट स्टेयर एट मी। तो स्टेयर एट मींस क्या होता है? घूरना। जब किसी चीज को हम क्या करते हैं? जब घूरते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्टेयर एट का प्रयोग। जैसे आपके वहां जब बच्चा आता है, कोई रिलेशन आता है, तो बच्चा वहां जाता है और बिस्किट वगैरह लेकर के वहां से निकल जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं? अपने रिलेशन के साथ तो बोल पाते नहीं, तो उसको क्या करते हैं? स्टेयर एट करते हैं। स्टेयर एट का मतलब करते हैं उसको घूरते हैं, आप लोग तो घूरना हो जाएगा। गेज एट मींस होता है टकटकी लगाकर देखना। टकटकी लगाकर देखना, या इसी को बोलते हैं प्यार से देखना। ठीक है। जैसे जब हम किसी बहुत सुंदर चीजों को देखते हैं, जैसे ताजमहल को देखते हैं या किसी सुंदर चीजों को देखते हैं या फिर वादियों को देखते हैं, हरी भरी हरियालियों को देखते हैं, तो बहुत प्यार से देखते हैं, टकटकी लगा कर देखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? गेजेट का प्रयोग करते हैं। सबसे एग्जांपल देते हैं, आप लोग मूवी देखे होंगे तो जो हीरो होता है वो हीरो को कैसे दिखता है? ऐसे करके वो क्या करता है? एकदम एकटक देखते जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेज एट का प्रयोग। मतलब टकटकी लगा कर देखना या किससे देखना? प्यार से देखना। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब नेक्स्ट है आपका ग्लिम्स एट। ग्लिम्स एट का मतलब है एक झलक देखना। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ग्लिम्स एट करते हैं, एक झलक देखना। जैसे मान लीजिए जो पोजीशंस होता है हमारे, जो प्रोसेशंस होते हैं, मतलब जो जुलूस निकलता है, उस जुलूस को हम लोग क्या देखते हैं? एक झलक देखते हैं। तो किसी चीज को एक झलक देखना अगर है तो उसको क्या हम लोग यूज करेंगे? वहां पे ग्लिम्स एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारे ग्लेंस एट। ग्लेंस एट का मतलब होता है सरसरी निगाहों से देखना। सरसरी
निगाहों से देखना, सरसरी निगाहों से देखना। ठीक है, जब हमारा एग्जाम होता है, हम बिल्कुल अभी एग्जाम हॉल में बैठने वाले होते हैं, तो हम सोचते हैं थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाहों से क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं। या फिर हम अपने ऑफिस को निकल रहे होते हैं, तो हम अखबार को उठाते हैं और एट ए ग्लेंस जो मोटी मोटी जो हेडिंगें होती हैं उनको लोग कैसे देखते हैं, सरसरी निगाहों से देखते हैं। तो वहां पर लोग क्या यूज करेंगे, ग्लेंस एड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रोन एड। फ्रोन एड मिस होता है बाहों को चढ़ाकर देखना, बाहों को चढ़ाकर देखना। ठीक है, जब हम बिल्कुल छोटे बच्चों को जब हम लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं गुस्से में देखते हैं और बाहों को चढ़ा करके जब हम लोग देखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या बोलते हैं, उसको फ्रोन एड बोलते हैं। यानी बाहों को चढ़ाकर गुस्से में क्या करना, देखने को क्या बोलेंगे, फ्रोन एड बोलेंगे। अगला स्क्विंट है। स्क्विंट इसमें उसका है तिरछी निगाहों से देखना, तिरछी निगाहों से देखना, तिरछी निगाहों से देखना। जब हम किसी को तिरछे नजर से देखते हैं, इसीलिए जो तिरछा वाला जो व्यक्ति होता है उसको स्क्विंटेड आइड पर्सन बोलते हैं। स्क्विंटेड आइड पर्सन मतलब टेपर, जिसको लोग समझते हैं टेपर। ठीक है, कोई तिरछी निगाहों से देखने वाले को कहते हैं जो है स्क्विंटेड। अगर कोई आपको तिरछी नजर से देखता है, ऐसे देखता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको स्क्विंट एड का प्रयोग करना, मतलब तिरछी निगाहों से देखना इसको बोलते हैं। अब है ग्लेयर एड। ग्लेयर एड का मतलब क्या होता है, भयंकर गुस्से से देखना, भयंकर गुस्से से देखना, बिल्कुल फेस को लाल कर लेना और उसके बाद देखना, भयंकर गुस्से से देखना, भयंकर गुस्से से देखना। ये हमारा कहलाएगा ग्लेयर एड। जब कोई आपको बिल्कुल बहुत भयंकर गुस्से से अगर आपको देखता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ग्लेयर एड का। अगला है लियर एड। लियर एड का मतलब होता है बुरी निगाहों से देखना, बुरी निगाहों से देखना, बुरी निगाहों से देखना। तो ये जितना भी मैंने बताया, बुरी निगाहों से, जैसे लड़कियां बोलती हैं डोंट लियर एट मी, मुझे बुरी निगाहों से देखो, अदरवाइज योर आई विल पोक योर आईज आउट, मैं तुम्हारी आंखें क्या कर लूंगी, निकाल लूंगी। तो बुरी निगाहों से देखने के लिए अगर कोई आपको बुरी निगाहों से देखता है, तो उसको क्या करेंगे, हम लियर एड का प्रयोग करेंगे। एक बार और देखेंगे, सी का मतलब होता है किसी चीज को डायरेक्ट जब देखते हैं, जब किसी को बिल्कुल डायरेक्ट देखते हैं क्या करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं या हमारे प्रिंसिपल सर वॉचिंग पे निकलते हैं, सबको वॉच ध्यान से देखते हैं कि कौन टीचर पढ़ा रहा है, कौन टीचर नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो वो वॉचिंग पे निकलते हैं। तो वहां जब किसी चीज को हम ध्यान से देखते हैं, तो वॉच का प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज को हम देख रहे होते हैं और देखने के बाद हमारा तुरंत वहां से उस वस्तु से हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और उस चीज को जब हम लोग देखते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, लुक का प्रयोग करेंगे। यानी किसी चीज को देख रहे हैं और अचानक वहां से नजर हट के दूसरी चीज को हमने देख लिया, तो वहां पे लुक का प्रयोग करेंगे। स्टेयर एट का मतलब जब घूरते हैं, बोलते हैं डोंट स्टेयर एट मी, मुझे मत घूरो। अगला है गेज एट, मतलब टकटकी लगा कर देखना, प्यार से देखना। जब किसी चीज को बहुत प्यार से देखते हैं, तो क्या करते हैं, टकटकी लगा कर उसको बोलते हैं, और वहां पे हम यूज करेंगे गेज एट। अगला है ग्लिम्स एट, एक झलक देखना। जब हमने कहा कि कोई जुलूस निकल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्लिम्स एट करते हैं। ग्लेंस एट मतलब सरसरी निगाहों से, जैसे हमने कहा कि ऑफिस निकल रहे हैं, तो हम सरसरी निगाहों से क्या करते हैं, अखबार को पढ़ते हैं। अगला फ्रोन एट, भावों को चढ़ा कर देखना। जब कोई बहुत गुस्सा होता है, तो क्या करता है, भावों को चढ़ा कर देखता है, तो फ्रोन एट का प्रयोग करते हैं। अगला स्क्विंट एट का मतलब तिरछी निगाहों से देखना, मतलब कि ऐसे देखना, तिरछी निगाहों से लोग क्या करते हैं, देखने की, ताकि वो मुझे देख ना पाए और हम उसको देख लें। तो ऐसे में सिर्फ तिरछी निगाह देखने के लिए क्या करेंगे, स्क्विंट एट का प्रयोग करेंगे। अगला ग्लेयर एट, जब कोई बहुत भयंकर गुस्से में रहता है, बिल्कुल उसका फेस रेड हो जाता है, लाल हो जाता है और आपको देखता है, तो क्या उसको बोलेंगे, ग्लेयर एट का प्रयोग करेंगे। अगला है लियर एट। लियर में से बुरी निगाहों से देखना। जब कोई किसी को बुरी निगाहों से देखता है, तो बोलते हैं लियर एट, बोलते हैं डोंट लियर एट मी, मुझे बुरी निगाहों से मत देखो, नहीं तो अदरवाइज आई विल पोक योर आईज आउट, मैं तुम्हारी आंखें क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। तो ये आपके सामने था, देखने कितने सारे मीनिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप जिस तरीके से देखने का अगर आपको नजरिया होगा या कोई आपको देखता है, तो उस तरीके का इंग्लिश आप यूज कर पाएंगे। और इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए। मैं इस तरीके का वीडियो लेकर के आता रहूंगा, और मैं नाम के कुछ पार्ट्स 1 में बनाया था, और नेक्स्ट वीडियो उसको मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अपने इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और थैंक यू सो मच।